आप सही भक्तों को राधे राधे। तो आज हम सही भक्तों को लिए इस वीडियो के माध्यम से, इस चैनल के माध्यम से अचानक धन प्राप्ति हेतु एक अचूक उपाय आपको बताएंगे। अचानक से आपको लाखों रुपए की जरूरत पड़ जाती है, करोड़ों रुपए की जरूरत पड़ जाती है, तो आप क्या करते हैं? अपने जान पहचान वालों के पास पैसा मांगने के लिए जाते हैं, अपने यार दोस्तों से आप पैसा मांगते हैं, अपने अड़ोसी पड़ोसियों से पैसा मांगते हैं, और वहां से भी आपको पैसा नहीं मिलता है, तो आप क्या करते हैं? आप अपने मकान की रजिस्ट्री के कागज, अपनी जमीन की रजिस्ट्री के कागज बैंक में धर करके आप बैंक से लोन ले लेते हैं, कर्जा ले लेते हैं। परंतु कर्जा तो हमने ले लिया, पैसा उठा लिया, कारोबार व्यापार ना चलने की वजह से, हमारे पास इनकम ना होने की वजह से दिन प्रतिदिन उसका ब्याज भी चढ़ता चला जाता है, और एक समय ऐसी स्थिति आ जाती है कि लाखों करोड़ों रुपए का कर्जा हमारे सर पर बैठ जाता है। उसके बाद हम अपने घर मकान को बेच देते हैं, हमारे घर के बर्तन तक बिक जाते हैं, परंतु हम कर्जे से मुक्त नहीं हो पाते। कारोबार व्यापार के लिए इधर उधर दर दर की ठोकरें खाते रहते हैं, भटकते रहते हैं। कहीं से हमें कोई भी काम मिल जाए, हमको नौकरी मिल जाए, या हमारा कोई भी काम धंधा चल जाए, ताकि हम कर्जे को उतार सकें, कर्जे से मुक्त हो सकें, धन में हम वृद्धि कर सकें, दो पैसे का लाभ कमा सकें। परंतु हमेशा उसके विपरीत होता है, कहीं से कोई भी आपको सफलता नहीं मिल पा रही, आपके बनते बनते कार्यों में रुकावटें आ रही हैं। तो ऐसे में आपको क्या करना है? बहुत ही छोटा सा प्रयोग है, बहुत ही चमत्कारी प्रयोग है। इस उपाय को करते ही अचानक से आपको धन की प्राप्ति हो जाएगी। आपका पैसा डूबा हुआ फंसा पड़ा है, तो वह भी शीघ्र ही आपको प्राप्त हो जाएगा। तो इस प्रयोग को कैसे करना है, किस समय पर करना है, क्या इसकी विधि है, इसकी जानकारी के लिए आप हमारी इस वीडियो को संपूर्ण सुने, आखिर तक आप हमारे साथ जुड़े रहें। इसके साथ साथ जिस किसी भक्तजन ने हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब नहीं किया है, वह सर्वप्रथम सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट बॉक्स में जाकर के राधे राधे अवश्य लिखें। तो जैसा कि हम आपको बता रहे थे, आपको अचानक से धन की पैसे की जरूरत है, तो मात्र केवल एक बार ही आप इस महाप्रयोग को कर दीजिए। क्या करना है? सर्वप्रथम आप ध्यान रखें, सोमवार या शुक्रवार, किसी भी महीने के शुक्ल पक्ष का ये वार हो, सोमवार हो या शुक्रवार हो, सुबह के समय, सूर्य उदय के समय पर आप इस प्रयोग को कर दीजिए। क्या करना है? आप अपने नजदीकी मार्केट में जाइए या पंसारी की दुकान पर जाइए। आपने बेलगिरी का फल देखा होगा, बेलगिरी का जूस भी आपने पिया होगा, बेलगिरी के पत्ते भी आपने देवादिदेव महादेव पर शिवलिंग पर चढ़ाए होंगे। तो उसी बेलगिरी का सूखा जो फल होता है, उसके आपको टुकड़े लेने हैं। बेलगिरी के फल के आपको 108 टुकड़े लेने हैं, और अपने घर के मंदिर में, अपने घर के आंगन में आपने इस प्रयोग को करना है। कहीं भी जाना नहीं है, किसी भी तीर्थ में नहीं जाना, किसी भी मंदिर में नहीं जाना, कहीं भी आपको जाना नहीं है, घर बैठे ही आपने इस प्रयोग को करना है। क्या करना है? एक आसन बिछा लें, आसन बिछा करके पूरब की ओर मुख रखें, और अपने समक्ष कोई एक छोटा सा हवन कुंड रख लें। यदि हवन कुंड भी नहीं है, तो आपके घर में कोई भी बर्तन है या कोई तसला है, तसला के अंदर थोड़ी सी रेती डाल लें, उस पर गंगा जल छिड़क लें और उसको अपने समक्ष रख लें। आम की लकड़ी लेकर के कपूर की सहायता से आपने उस अग्नि, उस हवन कुंड के अंदर प्रज्वलित करनी है, जलानी है। और उसके बाद आपको क्या करना है? थोड़ा सा आपको जल या अक्षत अपने हाथ में लेकर के संकल्प करना है। श्री हरि विष्णु का स्मरण करना है, माता लक्ष्मी का स्मरण करना है, और उसके साथ साथ देवादिदेव महादेव का स्मरण करना है। और आपके जीवन में जो भी समस्याएं चल रही हैं, उसके लिए प्रार्थना करनी कि प्रभु, मेरे जीवन में इस प्रकार की बाधाएं चल रही हैं, उस हेतु मैं यह आहुतियां आपके नाम की डालने वाला हूं, या मैं यह यज्ञ करने वाला हूं। आप मेरी सभी प्रकार की विघ्न बाधाओं का नष्ट कर दीजिए, भस्म कर दीजिए। इस तरह प्रार्थना करने के बाद, जैसा कि मैंने आपको कहा था, बेलगिरी के फल के आपको 108 टुकड़े लेने हैं, और उसके ऊपर, प्रत्येक टुकड़े के ऊपर आपको थोड़ा सा 2 बूंद शहद डालना है, और 1 चम्मच घी उसके अंदर डालना है। और डाल करके आपने देवादिदेव महादेव का महामंत्र ओम नमः शिवाय, मैं आप सभी को बता देता हूं, शास्त्रों के अनुसार देवादिदेव का सबसे बड़ा मंत्र या महामंत्र हम कम कहें तो केवल ओम नमः शिवाय है, उससे बड़ा कोई भी मंत्र नहीं है। तो आपको क्या करना है? ओम नमः शिवाय का उच्चारण करते हुए
बेलगिरी के फल की आहुति आपने उस हवन कुंड के अंदर डाल ली। इसी तरह से आपने एक एक करते हुए 108 आहुति आपने उस हवन के अंदर देनी है। लेकिन जैसा कि मैंने बताया हुआ है, प्रत्येक बेलगिरी के फल के टुकड़े ऊपर आपने थोड़ा सा शहद डालना है और एक आधा चम्मच आपको घी डालना है, और डाल करके उसके बाद उस फल के टुकड़े की आहुति आपने उस हवन कुंड के अंदर देनी है। मात्र केवल एक बार आप इस महाप्रयोग को करके देखिए, शीघ्र ही अचानक से आपको धन की प्राप्ति हो जाएगी। आपके जीवन में जो भी धन से संबंधित समस्याएं चली हुई हैं शीघ्र दूर हो जाएंगी। कर्जे की जो भी समस्या आपके सर पर बैठी हुई है वह शीघ्र दूर हो जाएगी। दिन प्रतिदिन आपके कारोबार क्षेत्र में उन्नति होने लगेगी, धन में बरकत होने लगेगी। तो इसी तरह आप भक्तों के लिए और नए उपाय के साथ नई वीडियो के साथ पुनः उपस्थित होंगे। तब तक के लिए सभी भक्तों को राधे राधे।